हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज पढ़ने वाले प्रश्नावली 6.2। हम लोगों ने इसके पहले प्रमेय पढ़ा, थेल्स प्रमेय, जो आपका आता है 6.1 में। इसके बाद हमने इसका उल्टा अर्थात विलोम पढ़ा 6.2। ठीक है, तो ये सारे प्रमेय पढ़ चुके हैं हम लोग। यही सब प्रमेय इन दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है आकृति 6.7। ये आकृति आपका 6.7 है, आप बुक में देख लीजिए। कह रहा पहला आकृति और दूसरे आकृति में, ये आपका पहला आकृति है, ये आपका दूसरा आकृति है। कह रहा ईडी है समांतर बीसी के। जो ई पॉइंट है यहाँ और डी पॉइंट, ईडी जो रेखा है ये क्या है, बीसी के पैरेलल है, समांतर है। मतलब ईडी आपका बीसी के समांतर है ना। अच्छा, एक बात आपको याद होगा 6.1 में जब थेल्स प्रमेय पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें था कि जो कोई भुजा ऐसा दिया करता था हमको, ईडी या बीसी कोई भी दे देता था तो हमेशा इसके पैरेलल हो जाता था। तो इससे हमें क्या मिलता था कि जो आपका ये वाला भुजा है और ये वाला, ये दोनों भुजाएं क्या होती थी, इन दोनों की रेशियो और इस साइड की भुजा क्या होती, बराबर होती थी। मतलब इस टाइप से हो जाता था, ईडी अपान डी बी, ठीक, बराबर हो जाते थे ए ई अपान ए सी के, ए ई अपान ए सी के बराबर हो जाते थे। इस तरीके से था, है ना। ये सब मतलब जब ऐसे दिया जाता था समांतर, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बराबर हो जाता है। ये आपको प्रमेय 6.1 से पता है, थेल्स प्रमेय से आपको पता है, और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया था, सिद्ध किया था। अगर आप वो वीडियो देखे नहीं हो तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक, उस पर आके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक, फिर इसके बाद बोला है पहले में ईसी और दूसरे में एडी ज्ञात कीजिए। पहले में ईसी का मान पूछा है, ईसी मतलब इसमें ई और सी का मान पूछा है, और दूसरे वाले में एडी का मान पूछा है। एडी मतलब यहाँ से यहाँ का ये मान पूछा है। तो वही प्रमेय यूज करेंगे और प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है ना। तो दिया है हमें क्या, ईडी जो है पैरेलल है बीसी के। अच्छा, आप दोनों में लिखिएगा क्योंकि दोनों का ही सेम है, डी ई बोलो ईडी, इसमें भी ईडी है, तो दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर है बीसी के। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी सी, पहले वाले तो इसमें ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे कि जो ई डी है वो समांतर है बीसी के, है ना, बीसी के समांतर है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा कि जो इनकी भुजाओं का अनुपात होगा, रेशियो ए और सी की भुजाओं का अनुपात रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं, लिखेंगे ए डी अपान डी बी, तो लिखेंगे ए डी अपान डी बी। ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा, इसका रेशियो इसके अनुपात का इसके अनुपात का इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो ए ई बटे हो जाएगा ई सी, ये हो जाएगा, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे इसका। एडी का मान कितना है भैया, यहाँ पे 1.5 पॉइंट, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 1.5, है ना। फिर बटे में डी बी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। फिर बराबर किसको लिखेंगे, ए ई का मान है 1 सेंटीमीटर, लिखेंगे 1, और बटे में ई सी का, तो ई सी का दिया नहीं, ई सी का निकालना है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तिर्यक हम गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 पॉइंट ई गुणे ई और सी हो जाएगा। इसका गुणा होगा 3 में 1 में, तो हो जाएगा 3 ही रहेगा। अब ई सी अपना ऐसा रहेगा कि ई सी निकालना है, और इस साइड जाएगा तो 3 बटे में 1.5। ठीक, अब क्या करेंगे, पॉइंट इसको हटाएंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो फिर जितना अंक है इस साइड उतना जीरो लग जाएगा। 1 अंक है तो 1 जीरो यहाँ लग जाएगा, और बटे में 15 हो जाएगा, है ना। फिर इस प्रकार से हमारा ईसी का मान आ जाएगा। तो ईसी का मान आए कितना, 15 से काटेंगे 2 बार में काटेंगे, अर्थात 2 सेंटीमीटर हमारा ईसी का मान आ जाएगा। ठीक, ये था अपना पहला क्वेश्चन, है ना, ये पहले वाले का था। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में क्या होता है। अब दूसरे वाले में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे क्या कि इसमें कौन सा पैरेलल है, ई डी पैरेलल है बी सी को, ये भी लिखेंगे। तो लिखेंगे ई डी जो पैरेलल है मतलब समांतर है बी सी के। ठीक, जब समांतर हो जाती है तो क्या हो जाती है, ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाते हैं। तो लिखेंगे ए डी बटे डी बी, तो लिखेंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई
बटे ई सी। ठीक, तो लिखेंगे ए ई बटे ए सी, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ए डी का मान कितना है, ए डी का निकालना है, इसमें ए डी का पूछा है, तो लिखेंगे ए डी बटे में डी भी कितना है 7.2, तो लिखेंगे 7.2 बराबर ए है 1.8, तो लिखेंगे 1.8 बटे में ये है 5.4, मतलब ई सी 5.4, ये हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 5.4 गुणे ए डी। ठीक, फिर बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 7.2 गुणे 1.8, है ना। इस प्रकार से अब क्या होगा, ए डी को हमें निकालना है, तो ए डी की साइड रोक के रहिए, रोक दीजिए, इसको इस साइड करिए, हो जाएगा 7.2 गुणे 1.8 बटे में 5.4, है ना। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे कि दशमलव हटा देंगे सबका। देखिए इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 72 लिख दो गुणे 18 गुणे 54। अब देखो यहाँ थोड़ा, क्योंकि इसमें दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा, दशमलव जी एक उतार लिए और जितना अंक है उतना जीरो। ठीक, फिर गुणे इधर देखिए, इसके नीचे एक उतार लेंगे और कितना अंक है, एक जीरो, फिर गुणे इसके नीचे एक उतारेंगे और फिर जीरो, तो हो जाएगा कितना, है ना। इस तरीके से ये 10 और 10 कट जाएंगे, है ना। फिर देखिए 18, देखो 18 से 3 बार में कटेगा इस टाइप से, फिर 3 से देखो ये कटेगा 24 बार में, 3 दूनी 6, 3 चौ 12। अब हमारे पास बचा क्या, ए डी बराबर हमारे पास बचा 24 बटे में 10, है ना। जब भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा किसकी है, लंबाई 2.4 ए डी की, ए डी का पूछा था, है ना। तो ए डी का आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, कह रहा है त्रिभुज है जो त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ठीक है, तो पी क्यू पे और पी आर पे क्रमशः, मतलब पी क्यू पे ई और पी आर पे एफ स्थित है, बिंदु है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो ये बताना है हम लोग को कि ई एफ क्या है, क्यू आर के समांतर, ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने एक त्रिभुज खींचा है और उसका नाम है पी क्यू आर, तो हम लिखते हैं इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। ठीक, ये हमारा त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। फिर कह रहा है पी क्यू पे और पी आर पे क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, मतलब पी क्यू पे ई स्थित है, पी क्यू ये है, इस पे एक बिंदु है जिसका नाम है ई, ये बिंदु है। ठीक है, इस पे क्या है, ई बिंदु है और एफ वाला एफ इस पे स्थित है। ठीक, ये स्थित है। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए प्रत्येक स्थिति में, मतलब 4-5 सवाल दिए हैं, 3 सवाल दिए हैं, इसमें तीनों में बताना है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये ई एफ जो रेखा है ये समांतर है क्यू आर के। ये तो ध्यान दीजिए, जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय के उल्टा हमें साबित करना है। मतलब थेल्स प्रमेय में क्या था, ये समांतर भुजाएं दिए रहती थी, तो जब ये दोनों समांतर होती थी तो क्या हो जाता था, तो पी ई बटे ई क्यू बराबर हो जाते थे पी ई एफ बटे एफ आर के, है ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिया है, बल्कि दिया है कि ई एफ और क्यू आर समांतर है, ये सिद्ध करना है, ये हमें बताना है। कब कब होगा ये ऐसा सिस्टम, जब पी ई बटे ई क्यू बराबर होंगे पी एफ बटे पी आर के। मतलब जब हमारा ये पी ई बटे ई क्यू बराबर होंगे पी एफ बटे एफ आर के, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो ई और एफ हैं समांतर हैं क्यू आर के। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा होगा 6.2 प्रमेय, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जब हमारा ये अनुपात, इनका इन भुजाओं का रेशियो का अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है, जब बराबर दोनों के मान आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएंगे कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ठीक, ये सिद्ध करना था। अभी तक हमें क्या ये आ जाता था, समांतर आ जाता था, तो ये सिद्ध हो जाता था। लेकिन अब क्या करें, उल्टा बोला कि ये आप ले आइए बराबर करके, तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में क्या करना है हमें, तो प्रमेय 6.1 से, प्रमेय
6.1 से, या कह लीजिए थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक। बात एक ही है, चाहे ये बोल दीजिए चाहिए। उसमें क्या होता है, जो PE है और EQ है, इसका अनुपात PF और इसके बराबर होता था। तो ये लिखेंगे PE बटे EQ बराबर होगा PF बटे FR के, ठीक। अगर इनका अनुपात बराबर हो जाएगा तो जो हमारा EF है और QR समांतर सिद्ध हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। P कितना है, 3.9 है, तो लिखेंगे 3.9 बटे में EQ अपना है 3 सेंटीमीटर, 3 हो गया, बराबर PF कितना है 3.6 है, बटे में ये कितना है FR 2.4, ठीक। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो नीचे लिख लेंगे, ठीक। और उसी प्रकार इसमें भी दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 36/24, ये एक अंक बाद दशमलव, दोनों दशमलव कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर 10 का गुणा होगा, नीचे भी 10 कट जाएंगे डायरेक्ट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, काट के चेक करते हैं बराबर आता है कि नहीं। वैसे भी दिख नहीं रहा है बराबर, फिलहाल हम इसको काट के ही चेक करेंगे। तो इसको काटेंगे 3 से एक बार में और 3 से 9 3 बार में। ये 3 से कटेगा एक बार में, फिर आएगा यहाँ 2, सॉरी 2 नहीं, 0 है, वो कटने के बाद अच्छा दिख रहा है 0। तो यहाँ 10/13/10 आ गया, और यहाँ पर काटेंगे 3 से एक बार में कटेगा, फिर 2 बार में, फिर 3 से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, फिर और काट लेंगे तो हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 से यहीं 12 और 4 दूनी 8। तो जो इनका अनुपात आ रहा है तो 13/10 आ रहा है और 3/2। ये दोनों क्या हैं, अलग अलग मान है ना, अलग अलग हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो अपना PE और EQ है वो बराबर नहीं होंगे PF/FR के, तो बराबर नहीं होंगे। जब ये बराबर नहीं होंगे तो हमारा जो E और F है वो समांतर भी नहीं होंगे QR के, ठीक है, ये समांतर नहीं होंगे। तो जो पहला सवाल दिया है इसमें समांतर नहीं होगा, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चेक करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में PE बराबर दिया 4 सेंटीमीटर और QE बराबर दिया 4.5 सेंटीमीटर और PF बराबर दिया 8 सेंटीमीटर, RF बराबर 9 सेंटीमीटर। तो वही सिस्टम फिर लगाएंगे, थेल्स प्रमेय वाला, उसका विपरीत वाला, मतलब 6.2 वाला प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे PE बटे में EQ लिखते थे अब, लेकिन इसमें QE दिया है तो हम QU जैसे इसमें दिया वैसे लिखते हैं। तो QE लिखो चाहे EQ, बात एक ही है। तो लिखेंगे इसे, इसमें दिया है तो QE बराबर किसके होगा, PF के, PF बटे RF के। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, PE का मान है 4 बटे में PF का मान है, QE का मान है 4.5, बराबर है PF कितना है 8 और इसके बाद हमारा RPF है 9, है ना। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 45, इधर हो जाएगा 8/9। हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 5 काटेंगे 40, 8 बार में कट जाएगा और ये 9 बार में। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 8/9 इस बार भी है, 8/9 इस बार भी है। मतलब ये दो हमारे जो भुजाएं हैं, इन दोनों का रेशियो, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जब बराबर हैं तो लिखेंगे अतः या इसलिए हमारा जो E और F होगा वो पैरेलल अर्थात समांतर हो QR की, ठीक। क्योंकि हमने दोनों भुजाओं का रेशियो समान आ गए, बराबर हैं, तो क्या होगा, ये समांतर होंगे, ठीक। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है PQ 1.8 सेंटीमीटर दिया है, 1.28 सेंटीमीटर दिया है और PR दिया 2.56 सेंटीमीटर और PE दिया 0.18 सेंटीमीटर और PF दिया है 0.36 सेंटीमीटर। तो PQ जिसको इसमें दिया है 1.28 सेंटीमीटर, मतलब PA है QA, इसकी पूरी लंबाई कितना दे दिया है हमें, 1.28 सेंटीमीटर। ये पूरी लंबाई हमें यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया है। उसी प्रकार जो PR है, P और R, इसकी भी लंबाई में दे दी है 2.56 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लंबाई, ठीक, ये दे दिया है। फिर इसके बाद PE की लंबाई दी है 0.18, मतलब इसकी PE की लंबाई और ये पूरी लंबाई
तो हमें दिक्कत तो नहीं है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम PE को PQ में से घटा देंगे तो हमारा EQ की लंबाई आ जाएगा। तो PQ ये है और PQ में से हम क्या करेंगे, PE की लंबाई घटा देंगे। PE की लंबाई घटाते ही हमारा ये EQ की लंबाई आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी PR की लंबाई दिया है 2.56, तो क्या करेंगे इसमें P और F इसकी लंबाई दी है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे PR में से घटा देंगे तो हमारा F और R की लंबाई आ जाएगी। ठीक, तो चलिए यही काम करते हैं फिर। तो यहाँ लिखेंगे EQ की लंबाई, EQ की लंबाई निकालना है तो लिखेंगे EQ बराबर PQ माइनस EBF PE लिख दी, एक ही बात है। तो लिखेंगे PE, है ना। PQ की लंबाई हमारा कितना है 1 पॉइंट, यहाँ से देख लीजिए 1.28 है, 1.28 सेंटीमीटर, माइनस PE की लंबाई 0.18 सेंटीमीटर। अब घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 0, इसमें से घटेगा 0, 2 में से 1 गया 1, फिर 0.1, ये हमारा सेंटीमीटर है EQ की लंबाई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी भी लंबाई निकालेंगे। क्या है हमारा RF का हो या FR का, बात एक ही है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पर FR की लंबाई निकालना है हमें, तो लिखेंगे FR बराबर, FR इसकी लंबाई निकालना है और पूरी लंबाई PR है, तो लिखेंगे PR माइनस किसका, इसका दिया है P और F का दिया है, यहाँ देख लीजिए PF क्या दिया है, तो लिखेंगे PF माइनस करेंगे, इसमें से पूरी लंबाई में से इसको घटा देंगे तो हमारे ये आ जाएगा। तो लिखेंगे 2.56 माइनस 0.36, है ना। जब घटाएंगे तो हमारा आएगा 660 हो जाएगा, घटेगा 5 में से 3 जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब इतना आ गया। अब हमें करना क्या है, इनको बताना है कि समांतर है कि नहीं, ये है ना। इसके लिए हम लोग ये रेशियो निकालेंगे दोनों भुजाओं का, तो लिखेंगे PE बटे में EQ बराबर PF बटे FR, है ना। तो ये कब बराबर होते हैं, प्रमेय 6.2 से, जो हमका प्रमेय है 6.2 से ये बराबर हो जाएंगे, तो जो ये रेखा है और ये रेखा समांतर हो जाएंगी। तो PE हमारा कितना है, तो P हमारा है 0.18 और बटे में इसके बाद क्या चाहिए EQ हमने निकाला है यहाँ पे 1.10, ये है बराबर PF कितना है हमारा, जो PF है 0.36, तो लिखेंगे 0.36 बटे में हो जाएगा हमारा ये जो FR आया है 2.20, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे देखो दशमलव 2 अंक इस पर भी लगा, इसमें भी, तो क्या करें डायरेक्ट हम दशमलव हटा देते हैं, तो हो जाएगा 18/11, ये आ जाएगा। बड़ा इसमें भी वही काम है, तो क्या करें दशमलव डायरेक्ट कट जाएगा, 2 अंक इस पर ऊपर भी है, 2 अंक नीचे हो जाएगा 22। ठीक, अब इसके आगे कुछ कटेगा, तो कुछ कटने को दिख नहीं रहा है, लेकिन ये कटने को दिख रहा है, तो लिखेंगे पहले 18/11 लिखेंगे बराबर, इसको काटेंगे हम 2 से जब काटेंगे आएगा 18 बार में कटेगा, इसे 2 से काटेंगे 11 बार में। तो देखिए जो ये भुजाएं हैं दोनों, इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो रेशियो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, ये क्या है, बराबर है। जब ये बराबर सिद्ध हो जाते हैं तो जो हमारा ये अपना E और F है वो समांतर सिद्ध हो जाएंगे QR की। किस लिए सिद्ध हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने प्रमेय पढ़ा है 6.2 से, है ना। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाते हैं, समान अनुपात इनके बराबर हो जाते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन अपना है दिया है, बोला आकृति 6.8, ये आकृति 6.8 है आपकी बुक में दिया है। यदि LM समांतर हैं CB के, LM क्या है, समांतर हैं CB के, और LN समांतर है CD हो, तो सिद्ध कीजिए AM बटे AB बराबर है AN बटे AD के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो LM क्या है, समांतर है CB को, तो L ये है और M ये है, LM ये रेखाखंड है, ये किसके समांतर है, BC के या CB की, बात एक ही है। तो त्रिभुज हमारा ABC में क्या हो रहा है कि जो LM है रेखाखंड वो CB के समांतर है ना। जब ये दोनों क्या है, समांतर है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं
AM/MB और इसे AL/LC लिख सकते हैं थेल्स पर में से, क्योंकि जब कोई भुजा दूसरे भुजा के समांतर रहता है तो इनका रेशियो दूसरे भुजा के रेशियो के बराबर होता है, ये लिख सकते हैं, है ना। फिर उसी प्रकार दिया LN समांतर है CD की, तो L और N ये है समांतर हैं किसके, C और D के, तो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है ACD, ठीक, ये त्रिभुज बन रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जो ये भुजा है और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये LN जो है ये क्या है, समांतर रेखा है DC की या CD की, है ना। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, पहला ये वाले थे ABC त्रिभुज लेते हैं, ABC में त्रिभुज ABC में लेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें दिया है LM क्या है, LM समांतर हैं BC के, CB के, है ना, CB के समांतर हैं। जब CB के समांतर हो जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, AM और B, ठीक, बराबर किसके हो जाएंगे, मतलब AM/MB बराबर हो जाएंगे AL/LC के, तो लिखेंगे AL/LC के। कैसे लिख लिया हम लोगों ने, क्योंकि थेल्स प्रमेय का नियम है ना, थेल्स जब समांतर हो जाती है उससे, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, यहाँ लिख लेंगे थेल्स, या लिख सकते हैं आप 6.1 प्रमेय से, ठीक, ये लिख सकते हैं। अच्छा, समीकरण हम इसे 1 मान लेते हैं, है ना, ये हो गया अपना। फिर क्या करेंगे, अब त्रिभुज ये वाला लेंगे, ACD लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में, है ना। ACD में क्या है, जो L और N है समांतर हैं CD की। अब जब कोई भुजा समांतर हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो उनकी भुजाओं का जो दो भुजाएं हैं उनकी भुजाओं के रेशियो अनुपात बराबर होते हैं। तो मतलब AL, हम त्रिभुज लिए ACD में, तो LN क्या है, एक समांतर हैं किसके, CD के समांतर हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि AL/LC, है ना, AL/LC बराबर हो जाएंगे किसके, AN/ND के, तो AN/ND के, तो यहाँ लिखेंगे N और D, ठीक, क्यों, क्योंकि थेल्स प्रमेय से जो हमने यहाँ पे लिखा है, समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण 2 और पहले हम लोग देखते हैं कि जो AL/LC है वो यहाँ भी है AL/LC, क्या हम दोनों को बराबर नहीं कर सकते, या लिख सकते समीकरण 1/2 से, या आप चाहो तो लिख दो समीकरण 2 का, मतलब या लिख सकते हो AL/LC का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये भी लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे यहाँ AL/LC का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लिखेंगे। जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखते हैं, देखो जब इसको हम मान रखेंगे तो हो जाएगा AM/M और B हो जाएंगे, ठीक, बराबर हो जाएगा इसका कितना, AN/ND, तो AN/N और D हो जाएंगे, ठीक, ये हो जाएगा। अभी तक हमारा क्या हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखो AM आ गया है तो इसमें भी AM है, ठीक, AN भी आ गया है, इसमें AN है, लेकिन AB नीचे नहीं है, इसमें AD नीचे नहीं है, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, हमने प्रमेय जब 6.2 पढ़ा था उसमें हमने दोनों पक्षों में क्या किया था, एक जोड़ा था, है ना। तो इसी में भी क्या करना पड़ेगा, एक दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जोड़ेंगे तब तक भी नहीं आएगा क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, तो एक जुड़ेगा जरूर, लेकिन क्या करें, पहले व्युत्क्रम करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, ठीक। तो व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब AM भी ऊपर हो जाएगा और AM क्या हो जाएगा नीचे, फिर इसी तरीके से AN भी क्या होगा, ND ऊपर हो जाएगा और AN नीचे हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, तो जब एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, लिखेंगे MB/AM बराबर नहीं, एक जुड़ेगा बराबर ND/AN + 1,
तो यहाँ लिखना पड़ा दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है 6.2 में एक जोड़ के, ठीक। अब इसको और हल करेंगे, हो जाएगा एम बी प्लस इसका इसमें हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा ए एम बटे ए एम। यस, फिर ये भी हो जाएगा एन डी प्लस ए एन बटे में ए एन, ठीक, ये हो जाएगा। अब ये देखिए जो एम बी प्लस ए एम है ये कहाँ है, तो हम यहाँ देखेंगे एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए और एम, मतलब क्या है, एम और बी यहाँ से यहाँ तक है, फिर ए एम यहाँ से यहाँ तक है, मतलब क्या ए और बी के बीच में है, मतलब इन दोनों की दूरी और इन दोनों की दूरी जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, ए और बी आएगा। तो क्या एम बी प्लस ए एम की हम ए और बी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं ज़रूर। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। तो हमारा जो ये सब चीज़ें आए हैं हमने इसको ऊपर लिख लिया आपकी सुविधा के अनुसार, जिससे हमें यहाँ दिखाई, मतलब आपको दिखाई दे समझ में आने में, ठीक है। तो एम बी प्लस ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एम बी यहाँ से यहाँ तक है ना, और जो ए एम है आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मतलब ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों दूरी को जोड़ के क्या हम ए नहीं लिख सकते, ए और बी, कि इन दोनों बीच ही में है ना। तो हम इसको ए एम प्लस एम बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए बी बटे में आपका ए एम ऐसा ही रहेगा, है ना। फिर बराबर एन और डी प्लस ए एन को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए एन ये है, फिर एन और डी ये है, मतलब ये पूरी दूरी है, मतलब पूरी दूरी मतलब ए एन प्लस एन डी, पूरी दूरी मतलब ए डी है। तो ए एन डी प्लस ए एन की जगह हम लिख देंगे ए डी, तो हमारा हो जाएगा ए डी बटे ए एन, है ना। अभी भी हमारा सवाल हल नहीं हुआ है, ये उल्टा आ गया है ना। ए एम को ऊपर आना चाहिए जिससे इसमें है, तो क्या करेंगे, फिर व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। तो फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर। जब व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ए एम ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे चला जाएगा। फिर ये भी हो जाएगा, दोनों पक्षों के लिए बात हुई है, तो ए एन बटे ए डी हो जाएगा। तो ये हमें सिद्ध करना था, यही तो है इति सिद्धम, ठीक। ये अपना हुआ सिद्ध। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए हो सब्सक्राइब करिए।